नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल स्मरण करे हम, महावीर स्वामी महावीर स्वामी। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तैता भारभं वासं चक्रवर्ती महिप्रियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुष्कर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धेय मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, महिला जगत, आज का दिन प्रेरणा का दिन है और एक उत्साह का दिन है। साल में अनेक बार दिन आते हैं महिलाओं के। भारतीय संस्कृति में 7 वार और 9 त्यौहार, और हर त्यौहार में महिलाओं को फायदा। चाहे जन्म का प्रोग्राम हो, चाहे कोई किसी के यहाँ गीत गाने गए हो तो फायदा, कोई मर गया हो तो भी फायदा। फायदे में है महिलाएं। अभी कहा गया कि पुरुष पर भारी पड़ती है महिलाएं, ऐसा नहीं कहना, भारी नहीं पड़ती है। हाँ, कोई महिला भारी हो तो अलग बात है। यह प्रेरणा का दिन है और नारी एक महिला जो होती है, महिलाओं में 3 अक्षर है, नौ हीन ला, जिसमें ममता हो, हिम्मत हो और लज्जा हो। 3 अक्षर की प्रेरणा देने वाली महिलाएं होती हैं। अगर महिलाओं में 3 क्वालिटी नहीं है तो महिला अधूरी है। महिलाओं में ममता हो, हिम्मत हो और लज्जा हो। और महिला एक सेतु का काम करती है। वह केवल सृष्टि की निर्माता ही नहीं होती है, वह त्याग और बलिदान की कहानी भी होती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है, देना भी चाहिए। और जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर संस्कृति की पूजा होती है, वहाँ संस्कृति जीवंत हो जाती है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, उस देश में, उस समाज में, उस परिवार में संस्कृति धूमिल हो जाती है। संस्कृति का आधार महिलाएं होती है। महिलाएं जो आगे बढ़ जाती है, स्वाभिमान भी बहुत जरूरी है। अभी जैसे कहा गया, स्वाभिमान बुरा नहीं होता है। अपना खुद की विकास जब आगे महिलाएं बढ़ती है तो स्वाभिमान आगे बढ़ता है। तो स्वाभिमान गृह लक्ष्मी कहा जाता है। महिलाओं, घर में कोई जन्म होता है तो पहले के समय में यदि घर में किसी बच्चे का जन्म होता, लड़की का जन्म होता था, तो लोग ऐसे अपना मुंह मुस्कुराते जैसे कोई इमली का अचार खाया हो। और अब यदि घर में कोई लड़की का जन्म होता है तो कहते लक्ष्मी आई है। और महिलाएं बहुत कुछ आगे बढ़ाती है, दुनिया को आगे बढ़ाती है। महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में विकास किया है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, आप सभी महिलाएं से मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं काम नहीं करती, आदमी ही काम करते? सभी का काम है। महिलाओं ने बहुत विकास किया।
ट्रैफिक पुलिस में भी महिला पहुंच गई। आज से 27 साल पहले अहमदाबाद में सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस में महिला को रखा गया। जितने एक्सीडेंट उस दिन हुए उससे पहले कभी नहीं हुए, कारण सब महिलाओं को देखते इधर एक्सीडेंट करते। अब तो कोई देखता नहीं, पहले की बात बता रहा। तो ये महिलाएं सभी क्षेत्र में काम करती है और कुछ क्षेत्र से बाकी है जिसमें महिलाएं अब तक नहीं पहुंची गई। भारत की महिलाओं की बात बता रहा हूँ, तो आप सोच के बताना ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं आगे नहीं बढ़ी। एक बार की बात आचार्य तुलसी से, जिन्होंने नारी जागृति का बहुत बड़ा अभियान चलाया, और हमारे सामने आज जो महिलाएं बैठी है और जो उन्होंने एक नारी क्रांति की है, नया मोड़ जो सामने उन्होंने दिया, उस कारण महिलाएं भी काफी विकास हुआ है। एक बार आचार्य तुलसी से पूछा गया, जब लग रहा था कि वर्तमान की शादी करूँगा, जनक प्रभा जी को कही ये आचार्य बना दे, इतना सम्मान दे रहे। किसी ने पूछा आचार्य तुलसी से, क्या कोई साध्वी आचार्य बन सकती है? तो आचार्य तुलसी ने कहा, जब कोई साध्वी तीर्थंकर बन सकती है तो आचार्य क्यों नहीं बन सकती? तो जैनों में भी वो दिन दूर नहीं तो है, शुरू हो गया। एक जगह शुरू हो गया है जहाँ पर साध्वी भी आचार्य है। तो ये कहने की बात यह है कि आज आप लोगों ने भी कि ये भावना रही, आप लोग वहाँ आए, मुनिश्री को निवेदन किया, और मुनिश्री इतनी गर्मी में आए हैं, और आज का शनिवार का दिन आपको मौन देता है, यदि आपकी भावना को ध्यान रखते मुनिश्री यहाँ पधारे हैं। और आपने जो कार्यक्रम रखा है, यह कार्यक्रम कार्य हो। कई बार होता है कि बस लोग कार्यक्रम करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं, फिर कार्यक्रम करते हैं। तो केवल प्रोग्राम ही नहीं, केवल कार्य भी तो होना चाहिए। तो आप यहाँ आए हो, इस तरह से ऐसा कोई संकल्प करो कि ये केवल एक दिन के लिए नहीं, 12 महीने के लिए दिन बन जाए। एक दिन का दिन आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक दिन का। क्या कल से दिन आपका नहीं रहेगा? कल भी आपका दिन रहेगा, कल भी आपका दिन था, कल भी आपका दिन रहेगा। आपका दिन आगे से आगे बढ़ता रहे, आप सभी क्षेत्र में विकास करें। नारी के 3 रूप सामने आते हैं, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती। कई महिलाएं होती है जो दुर्गा की तरह होती है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और सरस्वती है वो विद्या का प्रतीक है, और वो जो विद्या और लक्ष्मी का प्रतीक है, यानी धन पुत्रों लज्जा का प्रतीक, लक्ष्मी लज्जा का प्रतीक है। तीनों तरह की क्वालिटी हमारे में आना चाहिए। आप अपने जीवन में जो विकास करते हैं, आपका विकास तो शिक्षित नारी और एक सशक्त नारी भी भविष्य को उज्जवल बना सकती है। तो हमारे जीवन में आप अपना जिस तरह से विचार आ रहे थे, लगता है कि आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है, और भी जैसे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो आप लोग सभी कार्यक्रमों में ऐसे अभी तैयारी की है, ऐसे आप और भी कार्यक्रमों में अपनी तैयारी करके अपनी प्रस्तुति की जाए। इतना अच्छा होता तो इस प्रोग्राम में कोई भाई लोग भी होते, हालांकि हम 2 भाई हैं, और मतलब समाज के लोग भी होते, उनको पता चलता हमारी महिलाएं कितनी विकास किया है। तो ये सब अपने घेरापंथी के धर्म सिंह के जो आचार्य तुलसी हुए, उनकी ये देन रही है। तो आपका और भी विकास हो, विकास का आधार अध्यात्म हो, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास हो। आप लोग क्या सच्चाई की चेतना को जगाएं। आज शनिवार का दिन है, यहाँ के लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। शाम को 7 से 8 सामायिक करने का जो आपका लक्ष्य है तो रखिए। और हमारे मुनिश्री संजीव कुमार स्वामी जो भी वहाँ विराज रहे लाल बाग के अंदर, वो नहीं पधार पाए यहाँ पर, तो उनकी ओर से हम आपको कह रहे हैं कि जितने दिन भी हमारा यहाँ पर रहने का है, आप लोग बराबर सुबह शाम जैसे भी अनुकूलता हो, कम से कम एक बार दर्शन सेवा का लाभ भी ले सकेंगे। तो आपके जीवन में आपकी चेतना जागे, इन्हीं भावनाओं के साथ।
देगा।